बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल और ख़ास रेसिपी जो अक्सर मुहर्रम के महीने में बनाई जाती है। जी हाँ, हम बनाने वाले हैं मुहर्रम स्पेशल रोट। यूँ तो मुहर्रम में मलीदा, रोट, शरबत बहुत कुछ बनता है, लेकिन रोट बहुत से लोग को बनाना टफ़ लगता है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जो अक्सर हम हर साल मुहर्रम में बनाते हैं। ये हमारा खुद का रेसिपी है, हम इसी तरीके से हर साल मुहर्रम में बनाते हैं। आइए, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है देख लेते हैं। देखिए, रोट बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 300 ग्राम मैदा। ये देखिए 300 ग्राम मैदा है। ये इसको हम छान लिया है और छान करके यहाँ पर रखा है। वज़न से 300 ग्राम लिया है। और ये है सूजी, ये है 200 ग्राम का पैकेट का सूजी है। देखिए ये 200 ग्राम इसमें जाएगा, 300 ग्राम और ये 200 ग्राम, ये पूरा चला जाएगा इसमें। तो 500 ग्राम हो गया हमारा सूजी। इसका मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका रोट बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा। 300 और 500, 200, 500 हो गया, क्योंकि चीनी हमको इसी तरह नाप करके देना है। अब ये सूजी और मैदे को हमने एक जगह कर लिया है। अब ये है 250 ग्राम चीनी। जितना आपका मैदा और सूजी रहेगा उसका हाफ जाएगा चीनी। देखिए ये हमारा मेज़रमेंट कप है, 250 ग्राम का है। देखिए ये 250 ग्राम का कप है। यहाँ पर हमने 250 ग्राम चीनी को नाप कर रख लिया है। इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। और ये जो है 100 ग्राम है, ये डालडा घी यहाँ पर हम इसको पिघला कर रख लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप देसी घी से भी बना सकते हैं, हम यहाँ पर डालडा घी से बना रहे हैं। आप इसको घी से बनाइए या डालडा से बनाइए, तेल से मत बनाइएगा, नहीं तो आपका रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पर लिया है हमने 50 ग्राम, ये नारियल का बुरादा है, ये नारियल का बुरादा है। अब देखिए यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा रोट में हम डालेंगे। ये है किशमिश, करीब 12-15 किशमिश है यहाँ पर हमने लिया है। किशमिश ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि किशमिश जल जाता है। ये है गरी, ये गरी है, इसको हमने महीन महीन काट लिया है। और ये पिस्ता, बादाम और काजू, तीनों को हमने मिलाकर काट लिया है, ये भी जाएगा इसके अंदर। और थोड़ा सा अंदर डालेंगे, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेंगे। और ये है सफ़ेद तिल, ये तिल भी ऊपर से हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा अंदर डालेंगे, मैदा में डालेंगे, मैदा सानते वक्त इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ है क्योड़ा वाटर, और ये है बेकिंग पाउडर। देखिए ये है बेकिंग सोडा और ये है बेकिंग पाउडर। ये दोनों जाएगा हाफ चमची, और थोड़ा सा जाएगा इलायची पाउडर। आइए इसको हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगा बनाने में। देखिए सूजी और मैदे को यहाँ पर हमने एक जगह कर लिया है। अब यहाँ पर हमको डालना है, अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नमक जाएगा। मीठा चीज़ में अगर थोड़ा सा आप चुटकी पर नमक डाल दीजिएगा तो मीठा का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर अभी हम डालेंगे, देखिए सोडा 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा है, और बेकिंग पाउडर भी 1/4 चम्मच ही डालेंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा। अब ये सब चीज़ को सूखा, अभी हम ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालेंगे, अभी हम सूखा सामान को सबको अच्छे से मिलाएंगे। और ये नारियल का पाउडर भी मिला देंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करने के बाद इसमें ये जो डालडा रखा है हम ये डालेंगे, पूरा डालडा को हम डाल देंगे पोंछ करके। अब ये डालडा को और इसको सबको अच्छे से इसमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप इसको जितना अच्छे से मिक्स कीजिएगा आपका रोट इतना अच्छा खास्ता बनेगा। देखिए इसको दोनों हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें और कुछ भी अभी नहीं जाएगा, पहले इसको कम से कम हम 5 मिनट तक इसको अच्छे से मिलाएंगे, मलेंगे हाथ से, ताकि अच्छा से इसका सूजी में, मैदा में पूरा अच्छे से डालडा का कोटिंग हो जाए। इसको दोनों हाथ से मल के आपको अच्छे से आटा को लगाना है इसको। देखिए मैदा को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है, हाथ से मल करके दोनों हाथ से इसको इस तरह से रगड़ के हमने मल लिया है। अब इसमें हम बाकी का सामान इसमें हम डालेंगे। इसमें ये किशमिश चला जाएगा और ये ड्राई फ्रूट को सबको मिला करके इसको आधा हम डालेंगे और आधा हम बचाएंगे गार्निशिंग के लिए। आधा हम बचा लेंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा तिल, ये देखिए थोड़ा सा सादा तिल इसमें डाल देंगे, बाकी ऊपर से डालेंगे। और ये जाएगा इलायची पाउडर,
क्वार्टर चम्मच ये हमारा होममेड इलायची पाउडर है, ये भी चला जाएगा इसमें। इसका देखिए पहचान यही है, इसका खास्ता देखने का, मोइन देखने का पहचान यही है। देखिए इस तरह से ये हाथ में आपका मुट्ठी बन जाएगा। ये इसको इस तरह से चापिएगा तभी ये टूटेगा। तब समझ जाइए कि आपका ये जो आप घी या डालडा डाला है बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये सारा सामान चला गया। अब इसमें डालेंगे हम चीनी। देखिए चीनी को हमने पाउडर बना लिया है मिक्सर में। अब ये भी चला जाएगा। ये बनाना बहुत टफ नहीं है। आज भी लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को, कि रोड बनाना बहुत झंझट है, बहुत सानना पड़ता है, बहुत मेहनत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा अभी देखते देखते हमारा रोड बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ सेकने में थोड़ा सा आपको इसको स्लो फ्लेम पर सेकना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है, वरना ये बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा केवड़ा वाटर। ये थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे खुशबू के लिए। देखिए यहाँ पर सारा चीनी, ड्राई फ्रूट सब दे करके, केवड़ा वगैरह दे करके हमने सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो है इसको हम सानेंगे। यहाँ पर हमने सानने के लिए लिया है दूध, 1 कप से कुछ कम है दूध लिया है। अब इसको दूध डाल करके हम थोड़ा थोड़ा सानेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप दूध से हरगिज़ नहीं सानिएगा, पानी से सानिएगा, क्योंकि दूध से, बरसात का मौसम है, दूध से आपका रोट ख़राब भी हो सकता है। पानी से अगर सानिएगा तो आप 1 महीना भी रख के खाइएगा तो आपका ख़राब नहीं होगा। दूध से सानिएगा तो ये इसमें फंगस लगने का डर है। इसको आपको जल्दी खा के ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए हम तो थोड़ा सा बना रहे हैं, इसलिए हम दूध से सान रहे हैं। अगर हम ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते हैं तो हम पानी से सानते हैं। तो इसको एक बार नहीं, क्योंकि चीनी पड़ा हुआ है, चीनी भी पिघल जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम इसको सानेंगे। बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। बस इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, डाल करके इसको हम देखिए आटा जो है हमने इस तरह से भी सबको इकट्ठा कर लिया है, एक जगह कर लिया है। इतना आटा सानने में मेरा 1/2 कप दूध इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादा दूध नहीं लगता है इसमें, क्योंकि चीनी रहता है, जैसे दूध जाता है वैसे चीनी पिघल जाता है, तो इसमें ज़्यादा ना पानी लगता है ना ज़्यादा दूध लगता है। इसलिए इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा देर 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे ढक करके, क्योंकि इसमें सूजी डाला है हम, सूजी थोड़ा सा फूल जाएगा सानने के, इसलिए इसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे 15 मिनट। उसके बाद इसका हम रोट बना के आपको दिखाते हैं। देखिए 15 मिनट हो गया है, आटा को रेस्ट मिल गया है। अब यहाँ पर हम इसको जो है रोट का शक्ल बना देंगे। इसको हम बनाना शुरू करेंगे। देखते हैं, इतना में हम 3 रोट बनाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाएंगे हम इसको। तीनों देखिए एक तरह का हमने गोला बना लिया है। अब यहाँ पर रख लेंगे तीनों को, इसको चिकना कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर एक चकला लेंगे रोटी बनाने वाला, इसको इस तरह से अच्छे से इसको चिकना कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा नरम, इसका कोई मेहनत नहीं, कोई ज़रा भी इसमें ताकत नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। इसको इस तरह से आप चारों तरफ इस तरह से आप बना लीजिए। अब यहाँ पर हम रखेंगे थोड़ा सा तिल, थोड़ा तिल रखेंगे और थोड़ा ये ड्राई फ्रूट रखेंगे। इसको इसमें हम फैला लेंगे अच्छे से। फैलाने के बाद इसको हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए इसमें बेलना लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको नहीं होता है तो आप थोड़ा बहुत बेलना से इसको चिकना, क्योंकि हम लोग को आदत पड़ा हुआ है, हाथ बैठा हुआ है, इसलिए हम हाथ से ही हम लोग बना लेते हैं। देखिए हाथ से इस तरह से प्रेस कर करके हमने बेलन भी नहीं लगाया, इसको इस तरह से बढ़ाया। इसका थिकनेस देखिए इस तरह का, इतना मोटा रहेगा। आप चाहिए तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं और इससे छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि यूपी बिहार स्टाइल का ये रोट है। तो ये थोड़ा सा यूपी बिहार में जो रोट बनता है थोड़ा बड़ा बनता है और मोटा बनता है, लेकिन और दूसरी जगह में रोट थोड़ा सा छोटा बनता है। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए
इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद इसमें हम थोड़ा सा छुरी से इस तरह से बीच बीच में कर देंगे ताकि ये फूले नहीं, और किनारे में थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे। आपकी मर्जी, आप जितना मोटा बनाइए, जितना बड़ा बनाइए, इतना आटा में आप 2 रोट भी बना सकते हैं, 3 रोट भी बना सकते हैं और 4 रोट भी बना सकते हैं। मर्जी आपकी है, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बनाइए। अब देखिए यहाँ पर हमने रखा है, एक तवा में रखा है और तवा में रख दिया है फ्राई पैन। देखिए ये हमारा पुराना तवा है, तवा हम रख दिया हीट होने के लिए, उस पर रखा है फ्राई पैन। अब इसमें हम एकदम, मेरा फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो है, देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल स्लो है, इसको हम स्लो फ्लेम पर बनाएंगे। अब इसको बहुत एहतियात के साथ उठाएंगे और उठाने के बाद इसमें देखिए यहाँ पर हमने रोट को रख दिया है, फ्लेम एकदम स्लो करके डबल तवा पर करके रख दिया है। अब ये धीमी आंच पर स्लो कुक होता रहेगा। इसको हम इस तरह से ढक देंगे और ढक करके छोड़ेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम देखेंगे, अगर हमको लगेगा नीचे का थोड़ा सा गोल्डन हो गया है तो पलटेंगे, वरना और इसको थोड़ा वक्त देंगे। एक रोट हम इसमें बना रहे हैं, एक रोट हम आपको ओवन में बनाकर दिखाएंगे। देखिए दूसरा रोट भी हमने बेलकर तैयार किया है और ये तीसरा, तीनों रोट को हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब जो है हम दूसरा रोट ओवन में बनाएंगे। देखिए दूसरा रोट हम ओवन में बनाएंगे। हमने ओवन का ट्रे निकाल लिया है और इसमें ग्रीस कर दिया है, घी से ग्रीस कर दिया है। अब रोट को हम, ये रोट को बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसको बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर हम डाल देंगे और उसको हम ओवन में डालेंगे। हम इसलिए एक तवा पर बना के दिखा रहे हैं क्योंकि हर घर में ओवन नहीं होता है, इसलिए हम एक ओवन में दिखा रहे हैं और एक तवा पर दिखा रहे हैं। चलिए हम इसको ओवन में डालते हैं। देखिए दूसरा वाला रोट जो है हमने, ये देखिए इस तरह से ओवन में डाल दिया है, इस तरह से ओवन में डाल दिया है। अब इसका टेम्परेचर हमने इसको पहले प्री हीट कर लिया था। देखिए इसके 180 डिग्री पर हमने 15 मिनट के लिए इसको लगाया है। 15 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट हम आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरा वाला भी 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है, हमने ओवन में रखने के लिए चले गए थे। अब इसको हम दूसरा वाला इसको हम पलटेंगे। इसको बहुत एहतियात से पलटना पड़ेगा। देखिए इस तरह से हम प्लेट लगाएंगे। देखिए इसको बहुत एहतियात से करना पड़ता है क्योंकि गर्म रहता है, ये बहुत सॉफ्ट रहता है गर्म में। ठंडा होने के बाद ये फिर सही हो जाएगा। देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बिल्कुल लग रहा है ओवन में सेका हुआ है। इसको हम इसी तरह से, अब हम इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगा, अब ये उस तरफ से बहुत जल्दी पक जाएगा। अब इसको हम फिर 4 मिनट के लिए छोड़ते हैं, दिखाते हैं आपको 4 मिनट के बाद। देखिए दूसरी तरफ से देखते हैं हमारा रोट पका कि नहीं। खुशबू से तो लग रहा है कि पक गया है। अब इसको हम फिर से पकाएंगे। इसका लुक देखिए कितना अच्छा खूबसूरत तैयार हुआ है। अभी ये काफ़ी गर्म है। देखिए अभी ये काफ़ी गर्म है। अभी इसको हम इसी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। अब इसी तरह हम दूसरा रोट भी इसमें हम डाल देंगे। एक को तो हम ओवन में डाल दिया है, दूसरा भी हम इसी तरह इसमें डाल देंगे और डाल के ढक करके इसको छोड़ देंगे फिर से 7 मिनट के लिए, क्योंकि पहला वाला रोट मेरा एक तरफ से 7 मिनट लगा था, दूसरी तरफ 4 मिनट। देखिए एक ही 15 मिनट हमने आपको बोला था, लेकिन 15 मिनट से पहले मेरा रोट बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका लुक देखिए आप, यहाँ से देखिए ये पूरा अच्छी तरह से पक गया है। अब इसको इसी तरह छोड़ देंगे इसके हीट में। उसके बाद हम आपको निकाल के दिखाते हैं जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हमने ओवन को बंद कर दिया है। अब हम 5 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको इसको ठंडा होने के बाद, क्योंकि अभी हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। देखिए यहाँ पर तीनों रोट जो है मेरा बन कर तैयार हो गया है। ये ओवन वाला रोट है, ये भी बहुत अच्छे से बन गया है। और ये जो है तवा वाला रोट है और ये तीसरा रोट है। ये रोट को तोड़ के मेरे घर के बच्चे खा भी लिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तीनों रोट देखिए कितना अच्छा इसका लुक देखिए।
दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिका गया है। देखिए ये भी तो हम दिखा चुके हैं। ये ओवन वाला है, देखिए ओवन वाला भी हम आपको पीछे से पलट के दिखाते हैं। ये अभी थोड़ा सा गर्म है, ये देखिए पूरा खस्ता हो गया है, इसमें सोडा पड़ा हुआ है, इसलिए देखिए ओवन वाला रोट भी बहुत अच्छे से सिका गया है। ये अभी थोड़ा गर्म है, इसलिए हम इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगा रहे हैं। है देखिए, इसको हम आपको तोड़ के दिखाते हैं पास से। ये कितना अच्छा खास्ता, देखिए अंदर से भी देखिए इसका कितना अच्छा खास्ता तैयार हुआ है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही। इसका मेज़रमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट है। आधा किलो आटा में 250 चीनी जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह का मीठा खाते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखा आपने हमने किस तरह से बातों बातों में तीनों रोट बनाकर तैयार कर लिया है। रोट बनाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आता है। हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया, तवे पर भी और ओवन पर भी, क्योंकि ओवन सब घर में नहीं होता है। आप तवे पर भी बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं बिना खौफ व ख़तर। आज भी बहुत से लोग को लगता है कि रोट बनाना टफ़ है, मुश्किल है, सानने में बहुत मेहनत लगेगा। आटा को बनाने में इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ सेकने में थोड़ा सा वक्त का ध्यान रखिएगा, आपका बहुत अच्छे से सेका भी जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आगे मुहर्रम का शुरू होने वाला है, मुहर्रम का महीना आ रहा है। आप इसमें आराम से इसको बनाइए मेरे तरीके से। एक बार ज़रूर बना के देखिए, मेरे घर में हर साल इसी तरह से बनता है और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार तैयार होता है। आप अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए और जब भी बनाइए इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।